जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जब महाराज परीक्षित को ब्राह्मण के हिसाब से यह पता चल गया कि 7 दिन के अंदर तक्षक डस लेगा, तो तत्काल ही वो सब कुछ छोड़ करके गंगा जी तट पर चले गए थे। और यह सूचना सारे ब्रह्मर्षियों को, ऋषियों को मिल गई थी। वो लोग जब वहां पहुंचे थे तो लोग कहे कि राजन, जब तक आपका देहावसान नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे। और ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है, ये ईश्वर संबंधी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भगवान की लीलाओं का कीर्तन स्मरण करने के लिए एक तरह से महान सुखदेव जी और परीक्षित का संवाद है। तो जो भी यहाँ पर सूत जी कह रहे हैं, हे शौनकादि ऋषियों, आपने जिस तरह का प्रश्न जो है हमसे किया है, और इसी तरह का प्रश्न जो है नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से किया था। तो परीक्षित बोले सुखदेव जी से, भगवान आप सब अंतर्यामी, सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य की ज्ञाता हैं। हमारे मन में एक हो रही है इच्छा कि आखिर इस परमात्मा ने इतनी महान सृष्टि की रचना कैसे किया। संसार की रचना तो बहुत ही आश्चर्यजनक है, और इसमें मेरा ये जानने की मेरी उत्कट इच्छा है। तो सुन करके सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। बहुत दिनों तक ये परीक्षित जी महाराज अपने निष्कंटक राज्य, शरीर, पत्नी, पुत्र, राज्य में सब में जो है व्यस्त थे। लेकिन जब उनको जानकारी हो गई तो एक क्षण में ही जो है सारा उन्होंने संन्यास ले लिया, और अपने सारे चित्त को वो अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उन्होंने लगा दिया। तो सुखदेव जी के प्रश्न को सुनकर के बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले कि वो हरि जो है अनंत है, उनकी लीला कथाएं भी जो है अनंत हैं। और आप जो हमसे कह रहे हो ना, यही बात मैं भी कह रहा हूं कि इस चीज को नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं अब उन्हीं की लीला कथा को स्मरण करने जा रहा हूं, कहने जा रहा हूं, तो आकर के मेरे हृदय में प्रकट हों और मेरी वाणी को अपनी शक्ति से अभिभूत कर दें। मैं क्या कहूं, मेरी क्या सामर्थ्य है। तो इस प्रकार भगवान की गुणों का वर्णन करते करते वो कहे कि नारद जी ने क्या प्रश्न पूछा। वो कहे, हे पिताजी, आप केवल मेरे ही पिता नहीं हैं, इस सारे संसार के पिता हैं, सबके सृष्टिकर्ता हैं, और बहुत बड़े आप देवता हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि किस प्रकार से आप इस शक्ति कहां से पाए और कैसे इस सृष्टि की रचना करते हैं, जो है क्या इस संसार का आधार क्या है। और ऐसा तो नहीं कि जो है क्योंकि कोई और है। तो ब्रह्मा जी बहुत ही प्रसन्न हुए, कहे कि नारद, इसी बहाने तुम जीवों के कल्याण के लिए ये प्रश्न हमसे जो है पूछ रहे हो। भगवान की लीलाएं तो अनंत हैं, जैसे भगवान अनंत है उसी तरह से उनकी लीलाएं भी जो है क्या है, अनंत है। और जिस प्रकार से एक बालक एक घरौंदा बनाता है, खेलता है, अपना उसको फोड़ देता है, इसमें उसको कोई भी तरीके की मोह नहीं है। यही भगवान की लीला है। और दूसरा उदाहरण बताए कि इस प्रकार से मकड़ी जो होती है ना, वो मकड़ी अपने मुंह से बहुत सारे वो निकालती है धागों को, और निश्चिंत भाव से जो है
उसमें जहाँ चाहे तो खिलती है। ये भगवान का एक तरह से जो है खिलौना है। और ये संसार 3 चीजों से है, द्रव्य, कर्म और क्रिया। तो एक बार भगवान एक से अनेक होने की इच्छा की है, और उन्होंने, हालांकि भगवान कैसे हैं, एकदम निर्गुण है, निर्विकार हैं, तो उन्होंने इस प्रकृति के इन 3 गुणों को स्वीकार किया, सत्य गुण, राजस गुण और तम गुण को उन्होंने स्वीकार किया। ये सत्य गुण से जो है ये पूरे संसार का जो है पालन पोषण होता है। रजोगुण से जो है संसार की वृद्धि होती है, मतलब प्रजनन क्रिया कर सकते हैं आप। और जो तामस रूप है वो सबका विनाश। इस प्रकार से जो है वो ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में ये तीनों शक्तियां हैं, तो परमात्मा सब एक ही। और जब भगवान कहे एक से हम अनेक हो जाऊं, तो उन्होंने इन तीनों गुणों को स्वीकार किया। और द्रव्य, कर्म, क्रिया और स्वभाव, ये समझ लीजिए कि ये चारों से बढ़ करके दुनिया में कोई चीज नहीं है। सारी समष्टि इसी में है, द्रव्य, कर्म, क्रिया और स्वभाव। तो जब ये इस सारे संसार में जो कुछ भी यज्ञ होते हैं, जो कुछ भी तप होते हैं, जो व्रत होते हैं, तो ये जो यज्ञ किए जाते हैं उन्हीं की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। और देवता भी, सारे देवता तो उन्हीं के जो है शरीर से ही जो है कल्पित हैं, ऐसा माना गया है सारे लोग। और यज्ञ करने के बाद से जो लोगों की प्राप्ति होती है ना, वो भी उन्हीं से कल्पित है। तो उन्होंने क्या किया, इससे काल, कर्म और ये 3, और उससे हुआ क्या, मान लीजिए काल ने क्या किया, भगवान को प्रेरित किया, काल तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न हो गया। ये तीनों गुण में काल के कारण क्या हुआ, क्षोभ। और जो कर्म था उस क्षोभ से महतत्व की जो है और स्वभाव ने उनको रूपांतरित कर दिया। अब महतत्व में जो है 3 चीजें हैं, जो है ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप। तो ये जब सत्य गुण और राजस गुण की वृद्धि हुई, यहां बहुत ही समझने वाली बात है। जब सत्य गुण और राजस गुण की वृद्धि हुई तो उससे अहंकार पैदा हुआ। अब अहंकार का जो तत्व था उससे सर्वप्रथम आकाश की उत्पत्ति हुई। ये आकाश का गुण और तन्मात्रा क्या है, शब्द है। अब फिर इसमें भी जो है विकार उत्पन्न हुआ, और जब आकाश में विकार हुआ तो उससे जो है वायु की उत्पत्ति हुई। तो ये वायु जब हुआ तो वो अपने कारण निमित्त जो आकाश था, जो वो भी गुण उनके अंदर था शब्द का। और दूसरा वायु का गुण क्या है, स्पर्श। अब काल के प्रभाव से जब इसमें विकार हुआ वायु में, तो वायु के विकार स्वरूप जो है जल की उत्पत्ति हुई। अब जल में ये अपने जो कारण रूप थे, शब्द और स्पर्श तो था ही, लेकिन जल का एक विशेष गुण हो गया जो है क्या, रस। ये 3 गुणों से सम्मिलित हो गया जल। पुनः समय के फेर से ये जल में विकार हुआ, तो जल में विकार होने से पृथ्वी बनी। अब पृथ्वी जो है, जो भी जन जहां से चल रहे हैं, तो पृथ्वी के अंदर सारा हो गया, ये रस भी हो गया, स्पर्श भी हो गया, शब्द भी हो गया, और एक जो है आगे गंध। इस प्रकार से पृथ्वी जो है ये चारों गुणों को धारण किया, तो ये बन गई। अब जो महात्मा लोग होते हैं ना, वो ऐसी कल्पना करते हैं कि सबसे जो ब्रह्मांड हुआ, तो ब्रह्मांड रूपी अंड, तो ये सहस्त्रों वर्ष तक वो एकदम जल में निष्क्रिय रूप से पड़ा रहा, हजारों साल तक। उसके बाद से
उस निष्क्रिय पड़े हुए अन्न को भगवान ने फोड़ दिया, तो एक विराट स्वरूप उसमें से निकला। अब उस विराट स्वरूप की क्या हजारों सिर है, हजारों बाहें, हजारों मुंह, हजारों नेत्र, क्या करें। अब नारद, मैं तुमको अगर संक्षेप में कह दूं तो ये समझ लो, ये कठ प्रदेश के नीचे के जो भगवान के अंग हैं वो सारे पाताल हैं 7 प्रकार के, और कठ प्रदेश से ऊपर जब जाएंगे तो ये सारे जो है स्वर्ग लोक हैं। इस प्रकार से 7 प्रकार के पाताल है, उस प्रकार से 7 प्रकार के स्वर्ग भी होते हैं। उसमें महर लोक है, सत्य लोक है, तपह लोक है, कितने कितने सारे लोग जो है। और अब मान लीजिए अगर मानव शरीर मानते भगवान को, तो ये कि भगवान का जो मुंह है वो ब्राह्मण है, भगवान की जो ये भुजाएं हैं ये क्षत्रिय हैं, और ये भगवान के पैर की दोनों जंघे ये वैश्य हैं, और भगवान के जो पैर हैं वो मान लीजिए शूद्र हैं। ये बहुत पुरानी जो है व्यवस्था है, और इसी के अनुसार जो है इस सभी मानव समाज को यही जीना चाहिए, रहना चाहिए। और मैंने तुम्हें ये जो भगवान है श्री भगवान, उनकी सृष्टि की रचना मैंने तुमको सारांश बता दिया। अब यह है कि पुनः आप परीक्षित से जो है सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, और ब्रह्मा जी को किसने दिया ज्ञान, ये ज्ञान ब्रह्मा जी को साक्षात नारायण दिया था। और इसकी कथा हम आगे सुनेंगे। आज के लिए जय श्री कृष्ण।